हम अभी करने जा रहे हैं ये जो सलवार सूट है इसकी फिनिशिंग। इसकी जो स्लीव्स है अगर आप लगाना चाहें इस तरह से ड्रेस पैटर्न बनाना चाहें तो एक बेसिक स्टिचिंग आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जो मैचिंग क्लॉथ के हिसाब से हम थ्रेड ले लेंगे और उससे एक बड़ी नीडल में इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको टास्क समझा देती हूँ। जो हमारा मोटो है वो ये है कि ये जो ड्रेस है इसकी जो स्लीव्स है इस पर भी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है। ये कुछ इस तरह से है। ये इसमें कॉटन का अस्तर का कपड़ा है और बाहर ये जो है ये शाइनिंग कपड़ा है। ये दो क्लॉथ्स में जाके ये पैटर्न बना है फ्रॉक स्टाइल। ये कुछ इस तरह से ड्रेस है। अब ये जैसे आप देख सकते हैं ये जो स्लीव्स है ये अंदर का जो पैटर्न है ये बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग है इसमें, लेकिन ये जो ऊपर का अस्तर है इसमें प्रॉपर अभी फिनिशिंग नहीं है। तो इसको या तो आप सिलाई मशीन में कर सकते हैं ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके, और अगर सिलाई मशीन नहीं है तो आप नीडल की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जैसे इतना सेक्शन मैंने अभी का फिनिश किया है, अब मैं आपको ये वाला सेक्शन का बताती हूँ। ये वाला जो है इस तरह मैंने इसे अंदर की तरफ फोल्ड किया था और फिर हमने इसे स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम ये पैटर्न करेंगे। ये वाला जो है अस्तर वाला पोर्शन ये प्रॉपर फिनिशिंग में है। अब सबसे पहले हम ये नीडल इंसर्ट कर लेते हैं। और जितना धागे का हमें रिक्वायरमेंट है उतना धागा हम ले लेंगे। और तो ये जो आए हैं इस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट करा है इसका फिनिशिंग करना, और हम यहाँ तक इसे ले आए हैं। ये जो आस्तीन का ये वाला बगल ये वाला पोर्शन है जो शोल्डर्स का। अब हम शोल्डर से इस तरफ भी इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब ये जो धागा है ये हमने ले लिया है और ये जो दोनों धागे जहाँ मिल रहे हैं इसको अब हम कट करके एक नॉट बांध लेंगे। नॉट बांधने का तरीका ऐसा है कि सबसे पहले हमने फिंगर्स पे ऐसे लेके और ये जो सिरा है इसको अंदर इस तरह से करना है और ये नॉट इस तरह से बन जाएगी। अब ये तो बहुत मैंने आपको धीमे से बताया। अब इसको जल्दी करने के लिए एक तरीका होता है कि ये देखिए मैं वापस से बताती हूँ। ऐसे लिया ये धागा, यहाँ एक और बताती हूँ। ये जो धागा है दोनों सरे से पकड़ा, ऐसे इसको गोल रोटेट किया और इसके बाद ये जो सिरा है ये वाला पकड़ के इसको अंदर की तरफ ऐसे ले लेंगे और ये पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ये नॉट इस तरह से भी बन जाती है। तो ये सिलाई की जो बेसिक स्टेप्स हैं, अगर जो भी स्टिचिंग करना चाह रहे हैं उनको तो बटन लगाना है छोटा मोटा काम ही है, तो ये ट्यूटोरियल उनको बहुत काम आने वाला है। ये इस तरह से नॉट कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी नीडल है। अब ये हम यहाँ से जहाँ से हम हमारा काम बचा है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको बगल की इस वाले पोर्शन तक लेके आएंगे। इसको सिरे को ऐसे किया। अगर आप सिलाई मशीन में कर रहे हैं तो भी आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और आप इस पर मशीन लगा दीजिए तो भी ये हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से इन्हें स्टार्ट किया। अब यहीं पर ही मैं एक नॉट और लगा दूँगी ताकि ये मजबूती रहे इसमें। इसके लिए क्या करूँगी, ये नीडल ऐसे इंसर्ट किया और एक बार दो बार इस तरह से थ्रेड इसके ऊपर नीडल के ऊपर डाला और इस तरह से इसे हमें
इस तरह से ले लेना है अंदर की तरफ। ये हमारा नॉट बन गया है। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा मजबूती के लिए अब हम इससे सिलाई ऐसे करना स्टार्ट करेंगे। ये प्रॉपर स्टेप्स हमें लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये जो सिलाई का है तरीका, इससे आप किसी भी तरह से इस तरीके से आप कोई भी ड्रेस की फिनिशिंग कर सकते हैं। अगर कुछ उधड़ रहा है या फिर कोई चीज़ अनफिनिश्ड है तो आप रेडी कर सकते हैं। जैसे ब्लाउज़ पीस है, ब्लाउज़ आपने रेडीमेड लिया, उसकी अगर आपको फिनिशिंग करना है, या कई बार ऐसा होता है कि जब आप रेडीमेड सूट लेते हैं, टॉप लेते हैं, तो उनमें स्लीव्स नहीं लगी होती हैं। तो अगर आपको स्लीव्स लगाना है तो आप स्लीव्स भी लगा सकते हैं, पर ये सिलाई का बेसिक तरीका यही है। अब ये पूरी यहाँ तक मैं फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। ये वाला जो है दूसरा पोर्शन ये पूरा कंप्लीट हो गया और इस तरह से इसकी फिनिशिंग हो गई है। और हमने इसे सीजर से कट कर लिया और बाकी जो रिमेनिंग जो धागा है इसे हम और यूटिलाइज़ करेंगे। इसके लिए हमने वापस से इसमें डॉट बांधेंगे पहले। ये देखिए, ये इसकी पूरी एजेस कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से हम जो दूसरी तरफ की बाहें हैं इसको भी फिनिशिंग लुक दे देंगे। ये जो देखिए आप अभी ये अनफिनिश्ड है, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसी प्रॉपर फिनिशिंग इसको भी दे देंगे इस ड्रेस को। चलिए अब दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। हम इस साइड से सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ये वाला जो पोर्शन है, देखिए मैं आपको पूरा ड्रेस का एक बार लुक बता देती हूँ। ये ड्रेस कुछ इस तरह से है, स्लीवलेस पैटर्न पे जो फ्रॉक है ये इसमें से सेबी घेर है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बगल से स्टार्ट करके शोल्डर्स की तरफ जाएंगे। ये स्लीव्स को सिलाई करने का तरीका होता है। एक ये वाला इससे फिनिशिंग अच्छी आती है ड्रेस की। अब सबसे पहले जो ये एजेस है ये देखिए, अब आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे। ये जो है अनफिनिश्ड, सबसे पहले जो ये वाला थ्रेड है हमको इसको यहाँ जाके फिनिश लाइन देंगे इस तरह से, और फिर हम इसकी अंदर की जो बाहर का जो पैटर्न है शाइनिंग वाली क्लॉथ का उसकी फिनिशिंग करेंगे। थ्रेड मैंने इंसर्ट किया। अब मैं यहाँ पे एक नॉट बांध दूँगी। इससे क्या होगा कि मजबूती रहेगी सिलाई को। और इस तरह से ये नॉट बन गया है। अब हम बाकी की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। हम इसे ऐसे सी सेक्शन में ले जाएंगे पहले। हम यहीं तक अभी कर रहे हैं, पहले वो फिनिश करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वापस से कंप्लीट करेंगे इस सेक्शन को। मैं यहाँ अब नॉट बांध रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने गैप अभी रखा है, क्योंकि अभी हमको इसकी फिनिशिंग करना है बाहों की।
इसलिए अब मैं इसे सीजर से कट करूँगी। और अब हम ये थ्रेड को वापस नॉट बांध लेंगे और अब स्लीव्स को फिनिशिंग देंगे। ये स्लीवलेस सूट ड्रेस है, फ्रॉक है, इसको हम फिनिशिंग देने के लिए यहाँ से सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसको ऐसे अंदर की तरफ लेंगे। एक नॉट में यहाँ भी प्लेस करूँगी। अब हम इस फिनिश लाइन को फॉलो करेंगे। अब यहाँ तक आते आते ये जो धागा है इतना कम रह गया है, तो इसे आगे बढ़ने से पहले हम अभी से ही एक नॉट बांध के नया धागा लेंगे। इसलिए इस तरह से नॉट बांध लेते हैं। ये देखिए अभी बड़ी मुश्किल से आ रहा है। अभी हम नॉट बांध लेंगे। एक ही बार बांधा है, इसे एक और बार करेंगे। 2 बार अगर आप ऐसे रोटेट ले लेते हैं धागे को तो अच्छे से नॉट बन जाता है। ये हमने यहाँ फिनिश किया। बीच में कभी जैसे स्टिचिंग करते वक्त अगर धागा कम पड़ जाए तो थोड़ा सा जब बचा हो तब आप ज़रूर ऐसे नॉट बांध लें, फिर ही काम आगे करें। नहीं तो अगर बिल्कुल ज़रा सा बचेगा तो आपको नॉट बांधने में बहुत दिक्कत आएगी। अब हम नया धागा इसमें ऐड कर लेते हैं। ये हम बगल से शोल्डर की तरफ आ गए। अब इससे भी हमको प्रॉपर फिनिशिंग करनी है। सब नए कपड़े हैं ना। अब हम आपको इस ड्रेस का कंप्लीट लुक बताने जा रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर फिनिशिंग हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे और देखेंगे इसकी प्रॉपर फिनिशिंग। ये देखिए, ये है ड्रेस का फाइनल लुक। अगर हम इसकी स्लीव्स की बात कर लें, बाहों की बात कर लें, तो अब इसकी फिनिशिंग प्रॉपर हो गई है। और आप देख सकते हैं, अगर आप सिलाई मशीन से करते तो और भी ज़्यादा बहुत ही फ़ाइन लुक आता, बहुत ही फ़ाइन तरीके से ये स्टिचिंग हो पाती। अभी हमने हाथ से किया है, फिर भी जितना कोशिश करी कि पास ले सकें, थ्रेड ली है। ये देखिए जो अंदर का पोर्शन ये अंदर हो गया। इसी तरह से ये दोनों ड्रेस की स्लीव्स तैयार कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे और अब ये ड्रेस कैरी करने के लिए रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, किसी न किसी रूप में उपयोगी रहा होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।